सब कुछ बढ़िया ही तो था। ठंडी ठंडी हवा, 20 डिग्री पर एसी और सुकून भरी नींद। फिर भी पता नहीं क्या सोचा, 40-45 डिग्री की गर्मी, फुल राइडिंग गियर और रात भर बाइक चला के निकल पड़े घर से 1000 किलोमीटर दूर। शायद जुनून था या बस एक दीवानगी। पर कहते हैं ना, किसी जगह के बारे में जिंदगी भर सुनते रहने से बेहतर है एक बार उसे खुद अपनी आंखों से देखना। तो चलिए आपको ले चलते हैं एक और रोमांचक सफ़र पे, जिसका नाम है लाहौल स्पीति वैली, जहां आसमान भी लगता है ज़मीन से मिल गया हो। तो हो चुके हैं फुल रेडी। सारे कपड़े पहन लिए, बस ऊपर से जैकेट डालनी है और नीचे बूट पहनने हैं। ये रखा है पूरा लगेज। ये हो गया अपना टॉप बॉक्स, ये रहे दोनों अपने सैडल बैग, ये हो गया अपना हेलमेट, ये पड़ी हैं जैकेट। इनको पहनते हैं, रेडी होते हैं और फिर निकलते हैं। चलो बाय। ऑलराइट, सो फाइनली निकल पड़े हैं अपनी एक और जर्नी के लिए, जो कि होने वाली है स्पीति वैली। और टाइम हो गया है 6:30, लगभग 6:30 हो रहे हैं और थोड़ा लेट है। प्लान था 5:30 बजे तक निकल जाएंगे, बट बाकी सारी चीज़ों को लेके रेडी होने में टाइम लग गया। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लान जो है वो ऑन द गो, चलते चलते बताते हैं आपको कैसा क्या रहने वाला होगा। फाइनली हम लोग अलविदा कर रहे हैं ग्वालियर को अगले कुछ दिनों के लिए। ये है ग्वालियर का एग्ज़िट, जो गेट बना रखा है। और बस अब अपनी जो ट्रिप होने वाली है वो होने वाली है लगभग एक वीक की। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ये कोई अच्छी जगह नहीं है वीडियो की ये लाइन बोलने के लिए, बट जस्ट निकले हैं घर से और यहाँ पे हमको मिल चुका है ट्रैफिक। और मेरे ख्याल से ज़्यादा लंबा तो नहीं है, बट है थोड़ा बहुत ट्रैफिक है। तो भैया ये राइड होने वाली है पूरी स्पीति वैली सर्किट की, और देखते हैं कहाँ से कैसा है, मतलब कौन कौन से दिन कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो फ़िलहाल जो प्लान है वो है कि यहाँ से हम लोग सीधा पहुँचेंगे आगरा से पकड़ेंगे यमुना एक्सप्रेस वे, और वो पकड़ के सीधा निकलेंगे हम लोग दिल्ली की तरफ। और दिल्ली में रहेगा कि दिल्ली के आउटर से जो पेरिफेरल हाईवे गया हुआ है, हाईवे चढ़ के हम लोग दिल्ली आउटर से क्रॉस कर जाएंगे, क्योंकि लास्ट टाइम थे हम लोग दिल्ली के अंदर से निकल गए थे तो दिक्कत आ गई थी। वो जो छोटा सा पहाड़ सा है उसके बैक साइड में आप देख पाएंगे पीछे सनसेट होता हुआ। तो 7 बज गए हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है आज नॉर्मल डेज़ के हिसाब से, और टाइम लगेगा थोड़ा। भैया टाइम हो गया है 7:30 और हम लोग एंटर कर रहे हैं चंबल घाटी, और सामने जस्ट आने वाली है चंबल रिवर। तो भैया आ चुके हैं हम लोग चंबल रिवर पे। अब यहाँ से आगरा के लिए लग जाएंगे मेरे ख्याल से 1 घंटे। तो 8:30 बजे के आसपास हम लोग कुछ आगरा पहुँचेंगे, फिर आगरा सिटी क्रॉस करने में टाइम लग जाएगा। तो यमुना एक्सप्रेस पे चढ़ते चढ़ते मेरे ख्याल से 9 तो बज ही जाएंगे। तो भैया टाइम हो गया है लगभग, कितना हो गया है, 7:40, और हम लोग आ चुके हैं धौलपुर। और घर से निकले हुए लगभग अपने को 1.5 घंटे के आसपास आई गेस हो गए हैं। तो फ़िलहाल रुके हुए हैं पेट्रोल पंप पे, थोड़ा सा पेट्रोल डलाया। 8 बज चुके हैं। आगरा यहाँ से भी रह गया लगभग 40 किलोमीटर। तो सिर्फ 200 रुपये का पेट्रोल डलाया क्योंकि पेट्रोल कम था। बाकी पेट्रोल अब जाके यूपी में ही डलवाएंगे। और बोलूँ तो कैमरे की थोड़ी सेटिंग दिक्कत दे रही है, समझते हैं ज़रा उसको। और ये ऊपर आप देख पा रहे हैं, ये है आगरा बाईपास, जो आगरा मथुरा रोड है उसको कनेक्ट करेगा।
बट अपने को चलना है स्ट्रेट, और स्ट्रेट जाके सिटी के बीच से कट मार के पहुंच जाएंगे हम लोग यमुना एक्सप्रेस वे। तो भैया रोड थोड़ा पतला था, अंडर कंस्ट्रक्शन टाइप का है, आई मीन रोड की हालत थोड़ी खस्ता है, और हो सकता है फ्यूचर में आके उसको चौड़ा कर देंगे। तो यहाँ से इसने ये एक रोड पर डाला है, अब ये सीधा जाके रिंग रोड पे चढ़वा देगा आई गेस। आके चढ़ चुके हैं हम लोग इनर रिंग रोड, और एक खेला ये हो गया है कि फ्लो में हम चढ़ तो आए हैं। पहले प्लान था आगरा के अंदर से आएंगे, बट ये बाईपास काफ़ी शॉर्ट में पड़ गया हम लोगों को, तो इसने रिंग रोड पर तो चढ़ा दिया। अब दिक्कत ये है कि पेट्रोल का, अपने को कहीं पेट्रोल पंप पर रुक के, अब यूपी में है तो टंकी फुल कराएंगे, और फिर वी आर गुड टू गो फॉर नेक्स्ट 200+ किलोमीटर। सीन ये है कि अपने को तो एक्सेस वे चढ़ना था, बट पेट्रोल ज़्यादा कम सा लग रहा है, तो आगे जाके अब कितने दूर पर रहेगा तो रिस्क नहीं लेने का। जस्ट आगे एक पेट्रोल पंप शो कर रहा है, तो सोच रहे हैं वहाँ से डला के यूटर्न लेके फिर निकल जाएंगे। फ़िलहाल पहुँचे हैं हम लोग आगरा, लगभग 100 किलोमीटर चल चुके हैं, और टाइम लग गया है अपने को 9 बज गए हैं, लगभग 2.5 घंटे के आसपास। ट्रैफिक बहुत गंदा वाला मिला है, तो अभी पेट्रोल पंप पर रुके थे, पेट्रोल डलवा लिया है, टैंक फुल हो चुका है। अब यहाँ से निकल के राइट हैंड साइड होते हुए अपना सीधा चढ़ जाएंगे यमुना एक्सप्रेस वे, और फिर बीच में कहीं रुकेंगे, एक पानी ब्रेक है, मतलब कि वाटर ब्रेक या टी ब्रेक के लिए, फिर सीधा दिल्ली पहुँच के वहाँ पे हम लोग करेंगे अपना डिनर होने वाला है थोड़ा लेट, तो लेट नाइट डिनर करेंगे। और बाइक देख सकते हैं क्या प्यारी लग रही है, मज़ा आ रहा है। बस एक चीज़ की दिक्कत आ रही है बाइक में थोड़ी, कि इसकी चेन है थोड़ी सी लूज है, टाइट कराई थी इसके चेन, स्प्रॉकेट दिक्कत दे रहा है, तो अगर होगा तो रास्ते में कहीं इसको दोबारा टाइट कराना पड़ेगा। और हाँ, लाइफ में पहली बार किसी ट्रिप से पहले जाने, मतलब कि निकलने से पहले कुछ चीज़ घर पर भूल के आ गए हैं, तो जो चेन क्लीनर और चेन लुब्रिकेंट था वो हम लोग घर पे ही छोड़ा है जल्दी में, क्योंकि सारा प्लान ऑल ऑफ सडन बना, कोई कंफर्मेशन नहीं थी। आज मॉर्निंग तक भी पूरा ऑन स्पॉट प्लान बना, लीव के लिए भी आज ही रिक्वेस्ट करी, सारी चीज़ करी, तो बस कीपिंग माई फिंगर क्रॉस कि सारी चीज़ें बढ़िया जाएंगी। सो वेलकम टू आगरा इनर रिंग रोड। हम लोग आए थे बैक साइड से, हम लोगों ने लिया लेफ़्ट, और 500-600 मीटर आगे जाके पेट्रोल डलाने के बाद दोबारा यू टर्न लेके हम लोग आ गए हैं इनर रिंग रोड पे, जो कनेक्ट कर देगा आगे जाके यमुना एक्सप्रेस वे। और दिल्ली जो दिखा रहा है, यहाँ से दिखा रहा है 212 किलोमीटर, और यहाँ पे अब ना ट्रैफिक मिलेगा ना कुछ, तो हम लोग स्पीड प्रॉपर मेंटेन कर पाएंगे। तो भैया टोल प्लाज़ा इज़ 500 मीटर अहेड, और ये कुछ एक एक्सप्रेस वे में से एक है जहाँ पे आपको बाइक पे भी टोल देना पड़ेगा। दिल्ली तक जाना था, दिल्ली 245 दे देना, पर्ची तो ही रख लेना। तो भैया जो टोटल अमाउंट हो गया वो हो गया 245। लास्ट टाइम आई गेस 205 दिए थे हम लोगों ने। चलो भैया पैसा दे दिया है रोड पर चलने के लिए, अब चलते हैं। लंबा थोड़ा डिस्टेंस रह गया है 569, और यमुना एक्सप्रेस वे पे मज़ा ही आ रहे हैं भाई साहब, और गर्मी इतनी लग नहीं रही है। अभी पता नहीं आवाज़ सही आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, बट बाइक खींचने के मज़े ही अलग हैं। बट ये है कि बाइक में भी वो फील नहीं आ रहा है जो आना चाहिए था। रीज़न इसकी चेन है, बट स्टिल भैया डॉमी तो डॉमी है। बट ये है कि अब ऐसा फील आने लगा है कि गाड़ी अपग्रेड की जाए, कोई बड़ी गाड़ी खरीदी जाए। तो भैया टाइम हो गया है 10:15, और मथुरा है यहाँ से लेफ़्ट, और बस दिल्ली स्ट्रेट। और मथुरा वासियों दूर से राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, सॉरी राधे राधे मथुरा वासियों। हम जा रहे हैं दिल्ली, फिर कभी फुर्सत से आएंगे मथुरा। तो ताज़ा अपडेट ये है, रुके हैं पलवल से थोड़ा पहले, मैडम आराम से खा रही हैं लेस, और लिए एक थम्स अप। ये खड़ी अपनी बाइक, और अभी फ़िलहाल यमुना एक्सप्रेस वे पे ही हैं, और दिल्ली आई गेस यहाँ से रह गया है 80 या 70 किलोमीटर के आसपास कुछ है। तो एक ब्रेक चाहिए था, 5-10 मिनट का रुके हैं, पानी पी लिया, थोड़ा चिप्स ले लिए,
कोल्ड ड्रिंक ले ली, खा पी के निकलेंगे। और जो डिनर करने का प्लान है वो एज़ पर शेड्यूल जो हमने किया था, मतलब कि एज़ पर प्लान ही करेंगे हम लोग। जाके करेंगे डिनर कहाँ पे, कहाँ पर करेंगे? हाँ, तो मूर्थल पर जाके डिनर करेंगे, फिर कंटिन्यू खींचेंगे। बात करूँ तो यहाँ से जो दिखा रहा है ट्रिप में भी 512 किलोमीटर रिमेनिंग दिखा रहा है, जो हमारा डेस्टिनेशन है। 10.5 घंटे की जर्नी दिखा रहा है और अभी टाइम हो रहा है 11:18। तो भैया चलते हैं यहाँ से। यहाँ रुके थे, एक हम लोगों को हमारा नया सब्सक्राइबर मिल गया। आ गए हैं बैक टू यमुना एक्सप्रेस वे। अब सीधा जाके रुकेंगे हम दिल्ली क्रॉस करके, और दिल्ली रह गया मेरे ख्याल से यहाँ से 25 किलोमीटर के आसपास। और प्लान ये था कि जो ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे है वो पकड़ के जाएंगे, बट अभी 12 बज चुके हैं तो दिल्ली में अंदर भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, तो हम दोनों जगह से कहीं से भी जा सकते हैं। देखते हैं कैसा मन करता है और कौन सी रास्ता बाइक पकड़वाती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, स्पीड में हम लोग टर्न मिस कर जाते हैं, क्योंकि मैप जिस हिसाब से चल रहा है तो मेरे को पूरी गारंटी है पक्का मिस कर जाऊँगा, क्योंकि वो उल्टा सीधा है। देखो अब इस साइड को हो गया। लेटेस्ट अपडेट ये है कि हम लोग हैं अभी दिल्ली और अक्षरधाम आई गेस पहुँचने वाले हैं, कि क्रॉस कर दिया है मेरे को आइडिया नहीं है। और ट्रैफिक इतना सच नहीं है, तो नॉर्मल स्पीड मेंटेन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मूर्थल रह गया है यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर, और जस्ट आगे 2 राइडर और जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। एक जस्ट सामने जो ब्लिंकर देख रहे हैं, ये एक डोमिनार है, और एक है मेरे ख्याल से हिमालयन 450 न्यू वाली। डोमिनार का तो दिल्ली का नंबर प्लेट था, और आई गेस ये लोग जहाँ तक है लद्दाख ही जा रहे होंगे। तो सही लग रहा है यार, ऐसे राइडर देख कर मज़ा आ जाता है। कहाँ लगाएंगे भैया? ओके, तो भैया फाइनली आ गए हम लोग झिलमिल ढाबा, रिकमेंडेड बाय स्वाति जी एंड फॉलोड बाय दीप रंजन सचान जी, एंड नाउ वी आर द नेक्स्ट। लगाते हैं गाड़ी यहाँ पे, उसके बाद चलते हैं अंदर, खाते हैं कुछ बढ़िया सा, फिर निकलेंगे हम लोग आगे। 1:19 पे मेघा जी कहाँ आ गए हम लोग। और ये है कुछ अंदर से ढाबा, अभी टेबल पर बैठे हैं, अभी ऑर्डर करते हैं कुछ। रात के 1:47, 1:45 हो रहे हैं। अभी आया हमारा डिनर में ऑर्डर करी है हमने कढ़ाई पनीर सब्जी और प्लेन रोटी बोली थी, जो कि मेरे को तंदूरी रोटी लग रही है, और जीरा राइस। 2 बजे के आसपास कर रहे हैं डिनर। अब खा पी के लगभग 2:30 बजे के आसपास निकलेंगे यहाँ से, और फिर अगला जो स्टॉप होगा मेरे ख्याल से चंडीगढ़ के आसपास में जाके हम लोग रुकेंगे। टेस्ट करके बताओ मैडम कैसा है? ओके, तो टाइम हो गया है 2:40 और फाइनली निकलते हुए हम लोग अब रुकेंगे 5 मिनट के लिए पेट्रोल के लिए, टैंक फुल कराते हैं, फिर उसके बाद अपन मारेंगे नॉन स्टॉप। तो भैया करा लिया टैंक फुल, आया है 985। अब हैं ऑल सेट हम लोग एक लंबा जो ट्रिप है खींचने के लिए। ये है मन्नत हवेली। जब हम लोग आए थे लद्दाख से रिटर्न में, तब इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ यहीं पे हम लोग रुक के, जब मैं सिद्धांत और बाकी भी तीनों राइडर अपने आए थे, मतलब यहीं पे हम लोगों ने डिनर किया था। फिर यहाँ से हम लोग तो मूर्थल पे रुक गए थे, मैं और मेघा, बाकी सब लोग ओवरनाइट राइड करके घर पहुँच गए थे ग्वालियर। सुबह के 3:15 हो रहे हैं और हम लोग पानीपत पे बैटल तो नहीं लड़ रहे, बट पानीपत क्रॉस करते हुए भाई लोग मज़े आ रहे कि नहीं आ रहे कहना तो पड़ेगा। टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाह। और जस्ट क्रॉस किया है हम लोगों ने करनाल सिटी। और बात करें अम्बाला की, तो अम्बाला रह गया है यहाँ से 66 किलोमीटर।
पहुंच चुके हैं हम लोग अम्बाला सिटी। सिटी है कि कैंट है, सॉरी अम्बाला कैंट, हाँ अम्बाला कैंट पहुंच गए। ये देखो ये भाई साहब जिंदा है कि मुर्दा है पता नहीं। भाई साहब पी के लेटे हैं कि हमेशा के लिए लेट गए हैं पता ही नहीं था। बट खैर चंडीगढ़ इज़ 49 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, so it will gonna take around half an hour more. So anyhow we'll reach Chandigarh by 5:30, but before that हमें लेना एक छोटा सा टी ब्रेक क्योंकि हल्की हल्की सी नींद आ रही है मैडम को, और फिर एक चाय ब्रेक किसको बुरा लगता है, हम भी ले लेंगे। टाइम हो रहा है 5:08। चंडीगढ़ आई गेस यहाँ से रह गया होगा 20-25 किलोमीटर। यहाँ रुके हुए हैं, बरिस्ता 24/7 ओपन है, बट कॉफ़ी पीने का कोई मन था नहीं, चाय की तलब लग रही है तो चाय ढूंढते हैं और पियेंगे चाय ही, क्योंकि जब मज़ा चाय में है वो कॉफ़ी में कहाँ। पूरी रात कर ली है बढ़िया राइड और हो चुकी है सुबह। बस कुछ ही क्षण भर में हमारे को सनराइज़ होता हुआ दिख जाएगा। चलो दिखाते हैं आगे कि रात भर जगने के बाद कैसे व्यू के मज़े आएंगे अर्ली मॉर्निंग। तो टाइम हो गया है 5:25 और हम लोग ऑलमोस्ट चंडीगढ़ क्रॉस कर चुके हैं और सामने कुछ दूरी पे हल्के हल्के से पहाड़ दिखना हो गए स्टार्ट अभी से। और कैमरे में तो दिखेंगे नहीं क्योंकि हम लोगों के पास प्रीमियम मेंबरशिप है, तो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो फ़िलहाल रुके हुए हैं एक ब्रेक के लिए, खड़ी है मैडम पोज मार रही थी। सामने के व्यू देखो और वो सामने हो रहा सनराइज। ये बढ़िया बाइकें भगाने में लगे हैं। आज संडे है तो संडे मॉर्निंग राइड चल रही है लोगों की, और हम लोग खड़े हैं यहाँ पे मस्त लोकेशन पे। चाय नहीं मिली अभी तक तो बुरा हाल है। अब यहाँ से शिमला रह गया अराउंड 65 किलोमीटर कुछ, तो शिमला पहुँचेंगे। शिमला से फिर निकलेंगे नारकंडा, तो वहीं पर रूम देख के बढ़िया स्टे लेंगे। भैया आगे खड़ी हुई है BMW S1000 RR, टैंक फुल करा लेते हैं, पहुँच जाएंगे फिर आराम से लंबे। ये टैंक फुल कर देना। सब लोग संडे राइड मारते हुए घूम रहे हैं बढ़िया। हो गया पेट्रोल टैंक फुल, अब टेंशन फ्री होके हम लोग निकलेंगे बढ़िया। भाई जब से चले हैं पूरे रास्ते में राइडर मिल रहे हैं, संडे है सबके सब संडे राइड पे चंडीगढ़ से लेके यहाँ तक। और ये भी नहीं कि आराम से चला रहे हैं, आतंक मचाते हुए चला रहे हैं भैया। जिसको देखो सब एकदम कॉर्नर पर लीन मारते हुए और लगभग हर टाइप की बाइक देख ली, छोटी से लेके बड़ी। GSA दिख गई 1250, डुकाटी मल्टी स्ट्राडा दिख गई, BMW S1000 RR दिख गई। मज़ा आ गया सुबह सुबह। टाइम हो गया है लगभग 7:05 और फ़िलहाल चल रहे हैं हम लोग सोलान में। अब आखिरी के रह गए हैं 103 किलोमीटर नारकंडा के लिए। टाइम दिखा रहा है 2 घंटे 58 मिनट। 10:04 पहुँचने का टाइम बता रहा है। 11 बजे तक ही पहुँचेंगे क्योंकि अभी बीच में रुकना पड़ेगा खाने पीने के लिए, तो 11 तो बज जाएंगे। हल्का फुल्का करेंगे ब्रेकफास्ट, फिर पहुँचेंगे। सो फाइनली टाइम कितना हो गया? 7:45 और हमको नसीब होगी चाय। मैगी बन रही है बढ़िया। और अगर मैं पीछे का व्यू दिखाऊं
तो पहले तो ये है हमारी मेघा मैडम, चाय की चुस्कियाँ लेती हुई। और ये चारों तरफ का व्यू कुछ ऐसा है। ये खड़ी है अपनी डॉमी। हम लोग नाइट में निकले थे कहाँ से, मूर्थल से। मूर्थल हम लोगों ने डिनर किया था 2:30 बजे के आसपास निकले, और तब से चल ही रहे हैं, रुके ही नहीं हम लोग। बीच में एक आध जगह बीच में थोड़ी देर के लिए रुके, पानी वानी के लिए ब्रेक लिया था। और ये देखो बैक साइड में व्यू देखो पूरा। तो भैया ये आ गई अपनी मैगी और चाय। तो मोहतरमा चाय पीते पीते अपनी माता श्री से बात करते हुए, उनको अपडेट देते हुए कि पूरी नाइट हम लोग चलते हुए आए, रुके नहीं कहीं पर भी। ताज़ा अपडेट ये है, रुके हुए हैं यहाँ से। नारकंडा रह गया है अराउंड 35 किलोमीटर, और लास्ट के कुछ किलोमीटर कवर करने में भैया हालत ख़राब हो रही है। मतलब कि जो रोड की कंडीशन है वो भी इतनी अच्छी नहीं है, और ट्रैफिक और बाकी सारी चीज़ें, एक तो थक भी गए हैं। अब जाके थोड़ा सा रोड ठीक ठाक मिल गया है पहले के कंपैरिजन में। तो सीन ये है, रह गया नारकंडा 33, और माइक इसको कैमरे को दोबारा लगा लिया मैंने हेलमेट पे, क्योंकि उस टाइम पे जो मैंने माउंट किया था मुझे आइडिया नहीं है वो सेटअप काम किया कि नहीं किया। तो दोबारा मैंने इसको माइक को मतलब कैमरे को दोबारा से हेलमेट पे माउंट कर लिया है। अब भी कुछ जगह ऐसे ऐसे व्यू आए हैं कि वहाँ पे अपने को लगा कि ड्रोन की ज़रूरत होती। कुछ जगह रास्ते में कंफ्यूजन आ जाता है क्योंकि मैप सही से अपडेट हो नहीं पाता है, तो तभी भाई व्यू देखो यार, क्या प्यारा लग रहा है। साइड में ऊपर पेड़, नीचे पूरे पत्थर से काट के रोड बनी हुई। आगे जाके तो इसका भी एडवांस प्रो लेवल आएगा, ये तो अभी स्टार्टिंग है। तो ताज़ा अपडेट ये है, नारकंडा रह गया 15 किलोमीटर, और ये जस्ट सामने से आ रहे थे तो ये पहाड़ का व्यू एक नंबर लग रहा था, प्यारा। और अभी मेरे जो आप राइट में दिखा पाऊँ शायद कैमरे के मदद से, तो पूरे देखना वाइट वाइट कलर से कवर करके रखा है। ये सारे जो हैं एप्पल के ट्रीज़ हैं, और इनमें छोटे छोटे एप्पल लगे हुए हैं। तो उनको जो बिन बादल बरसात और मौसम की मार से बचाने के लिए इनने कवर करके रखा हुआ है। पूरे चारों तरफ देखो वाइट ही वाइट दिखेंगे। ये आगे MG हेक्टर में वीडियो बनता हुआ, और पीछे हम बाइक पे वीडियो बनाते हुए। ये अलग नहीं मान रहा, अकेले भगाने में लगा है। तो भैया एक और जा रही है डॉमी अपने जस्ट आगे, और वो सोलो है, हम पिलियन के साथ हैं। तो वो लीन अच्छे से करते हुए भगा रहा है। यार जब भी कैमरा ऑन करता हूँ मैं, तो जो व्यू है वो चला जाता है, इतने प्यारे प्यारे ट्री के। हाँ, अब मैंने कैमरा ऑन किया, मैंने कहा नेक्स्ट टर्न पे आएगा तो दिखाऊंगा। नेक्स्ट टर्न से अब ये हल्के फुल्के आ रहे हैं, वो इतने डेंस थे ना, मस्त लग रहे थे वहाँ पे। फाइनली टाइम हो गया है दोपहर के 12, और हम लोग हैं होटल के रूम में। फाइनली पहुंच गए हैं नारकंडा। ग्वालियर से यहाँ तक का लगभग जो 750 किलोमीटर का डिस्टेंस था कवर किया। निकले थे इवनिंग में 6:30 के आसपास। बीच में एक दो स्टॉपेज बड़े लिए हम लोगों ने, और
फाइनली यहाँ पे हम लोग 11:30 के आसपास आ गए थे। फिर होटल के रूम वगैरह देखे, और ज़रा रूम में आपको दिखा देता हूँ किस टाइप से रूम है। पहले तो यहाँ से एंट्रेंस है, ये सामने वॉशरूम है, ये अलमीरा दी हुई है, ये टीवी हो गई, ये है बेड। रूम सही लगा, बाकी भी कई जगह देखे थे तो टूरिस्ट ज़्यादा थे तो वहाँ पे इतने ज़्यादा रूम नहीं मिले, और जो दे रहे थे प्राइस ज़्यादा बता रहे थे। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ बाहर का व्यू। और बस आज पूरे दिन यहीं रुक के हम लोग रेस्ट करेंगे नाइट में भी। कल मॉर्निंग में हम लोग फिर यहाँ से आगे निकलेंगे। तो टाइम हो गया लगभग 7, और होटल के रूम से निकल के हम लोग जा रहे हैं हाटू पीक। और आने के बाद बढ़िया हम लोग नहाए धोए, और उसके बाद बिना खाए पिए सो गए। और अभी उठे, फिर उठ के एक चाय पी के हमने कहा एक बार हम यहाँ आए हैं तो ये जो इनका यहाँ पे नारकंडा में एक दो जो जगह फेमस हैं तो वहाँ के भी दर्शन हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। तो हमने कहा चलो हाटू पीक होके आ जाते हैं। तो सनसेट तो मतलब बादल के चक्कर में दिखेगा नहीं, और लेट भी हो गए तो थोड़ा बहुत दिखता तो वो भी नहीं दिखेगा। हम जाते हैं, देखते हैं, इसके बाद रूम पे आएंगे, वापस खा पी के सो जाएंगे, और कल की डेट पे फिर आगे की जर्नी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो भैया होटल से निकले हैं, मुश्किल से हम लोग 600-700 मीटर आए, ये सामने रोड आ गए। अब ये गया है गलान घाटी, बीच में से रास्ता गया है, ये जाएगा हाटू पीक। आहा, ये है ना व्यू। और ऊपर जाके एक पीक मतलब लोकेशन है, और एक टेंपल भी है। तो अरे कार भी खड़ी है यार, कार से भी आ रहे हैं लोग मतलब। बट चढ़ाई अच्छी खासी है। तो भैया अगर एक्सपीरियंस ड्राइवर हो और लोकल बंदे को तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि लोकल बंदे तो हेलीकॉप्टर बना के चलाते हैं। और अगर इसकी वहाँ का और तबीयत से चल गई कल गाड़ी, इसको सारे एडवेंचर दिलवा दिए हम लोगों ने कल से लेके अभी तक। तो अब ये रह गया था तो ये भी करवा रहे हैं। आज के डेट में पैसा वसूल कर रहे हैं पूरी डोमिनार का अपने। अगर लोकलाइट बंदा है जिनको हैबिट रहती है ऐसे रास्तों पर गाड़ी चलाने की, उनके लिए तो बहुत इजी है। और अगर बाहर से हैं आप और ड्राइविंग में हाथ थोड़ा कमज़ोर है तो भैया दिक्कत आएगी। टू व्हीलर में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया खड़ी है स्कॉर्पियो एन, उसके पीछे है टाटा पंच, और सामने वहाँ पे है i20। और बगल में व्यू देखो भैया, सीधा नीचे खाई में। रोड बड़ी नैरो है, और दो गाड़ियाँ निकलना पॉसिबल नहीं है। बीच में कुछ जगह पे है जहाँ पे थोड़ा चौड़ा चौड़ा है रोड, तो वहाँ से तो गाड़ी निकल जाएगी। हम लोग तो निकल जाएंगे अभी यहाँ से, अपने को कोई लोड नहीं है। तो भाई करंट अपडेट ये है, हम लोग बहुत ज़्यादा लेट हो गए आने के लिए। आ तो गए हैं हम लोग, ये है सामने हमारा मेन टेंपल, और हाटो पीक और हाटो टेंपल। थोड़ा जल्दी और आते तो सनसेट देखने को मिलता। अब यहाँ से व्यू तो बहुत प्यारा आता, बट ये कि अंधेरे में दिखेगा नहीं। और लेट होने का रीज़न यही था, आके हम लोग सो गए और जगह तो लेट हो गए। तो जैसे भी उठ के हम लोग चाय वाय पी के आ गए थे, बट स्टिल अंधेरा हो गया। मंदिर आई गेस बंद हो चुका है। ये है मेन मंदिर जो कि हो गया है बंद, बाहर से दर्शन कर लेंगे। और टूरिस्ट भी
ऑलमोस्ट सब जा चुके हैं, कोई ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, यही लास्ट फैमिली थी। एक दो लोग मिले थे रास्ते में आते हुए कि भैया रास्ता बहुत खतरनाक है। इवन एक टाइम को तो डोमिनार की भी पावर एकदम लगी ख़त्म हो गई हो, फर्स्ट गियर में थी जबकि गाड़ी, और लगा पेट्रोल ख़त्म हो जाता है तो उस टाइप से पावर ड्रॉप हुई थी एकदम। बट ये है कि पहुँच गई। अब जाएंगे नीचे, तो नीचे जाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो बड़े से डॉगू भाई साहब, और जगह बहुत प्यारी है यार। पहले प्लान था हम लोग की मॉर्निंग में आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट इसका प्लान था, मंदिर खुला हुआ है अभी, तो चलिए मंदिर के करते हैं दर्शन। यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, अंदर नहीं रिकॉर्डिंग करूँगा मैं। ये मंदिर है और पहले कर लेते हैं दर्शन। तो भैया दर्शन तो कर लिए और मस्त हवा चल रही, ऊपर पीक पे है एकदम आके टॉप पे। और मंदिर के अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अब यही थोड़ा सा पहले आते ना, हल्की सी लाइट होती, मज़ा आ जाता देखने का। व्यू बहुत प्यारा है। अगर आप नारकंडा आते हैं, यहाँ स्टे करते हैं, तो मस्ट रिकमेंडेड है कि आप ये टेंपल ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और यहाँ पे होगा तो आप अर्ली मॉर्निंग आना या इवनिंग में, तो आपको सनराइज़ मिलेगा, सनसेट, बहुत प्यारा व्यू आएगा। रुको मैं व्यू दिखाता हूँ पहले आपको। ऑल दो इतना ज़्यादा नहीं आ पाएगा। अगर अभी नाइट के टाइम में यही अगर मॉर्निंग में होता तो सामने देखोगे आप पूरे बादलों के चक्कर में हल्का हल्का फॉग सा है, पूरी नीचे दूर तक वैली ही वैली है, बहुत प्यारा लगता है। 8 बज चुके हैं, 8 बजे भी हल्का हल्का जो है लाइट है अपने पास। और सामने देख पाएंगे आप, यहाँ पे हमारे चंदा मामा वो भी बाहर आ चुके हैं। तो बस हम निकलते हैं। जाते वक्त के थोड़ा अगर पॉसिबल होगा तो इंस्टा 360 से रिकॉर्डिंग करेंगे। तो बस पहुँचते हैं नीचे, ज़्यादा लेट भी करना कोई सेंस बनेगा नहीं। और रास्ता बहुत खतरनाक है, 3-3.5 किलोमीटर दिखा रहा था, पर मेरे ख्याल से होटल से 5-5.5 किलोमीटर या 7 किलोमीटर के आसपास है, क्योंकि 2 लोकेशन दिखाई, एक जगह 3.5 दिखाई, एक जगह 7 दिखाई, तो थोड़ा कंफ्यूजन था। बट आए उसके हिसाब से पता चल गया 5-6 किलोमीटर से कम नहीं है। तो भैया दर्शन हो गए हैं और अंधेरा हो चुका है। चल रहे हैं पहले गियर में, क्योंकि अपने को यूज़ करना है इंजन ब्रेकिंग। बहुत स्टीप स्लोप है वो है, और अगर यह है कि थोड़ा भी जोश में चलेगा नीचे और ब्रेक नहीं लगा तो फिर चले ही गए, कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। और यहाँ पे ये लोकलाइट है, यहाँ तो भी टेंट वेंट लगे हैं, शॉप हैं 2-4। डे टाइम में आओ तो आपको कुछ खाने पीने को भी शायद मिल जाएगा यहाँ पे। अभी तो सब बंद हो गया है क्योंकि 8:10 हो चुके हैं, और हम लोग अपनी फॉग लाइट का फुल इस्तेमाल करते हुए। अब कुछ है नहीं ज़्यादा दिखाने के लिए, इसमें जो कैप्चर हो रहा दिख जाएगा। अब इसमें ये है ना, रोड बहुत नैरो है और जस्ट बगल से खाई है, कि अगर आपका एक टर्न मिस हुआ या एक जगह ब्रेक नहीं लगा तो भैया माता के मंदिर पे जाके समाधि लेनी पड़ेगी। हाँ ये देखो, बस ये बगल से पूरी खाई है यहाँ पे, और खाई भी अच्छी खासी है। एक्सपेक्टेड नहीं था इतना ज़्यादा ऊपर आके होगा, तो पर पहुँच गए। चलो चलते हैं वापस, मिलते हैं होटल रूम में। तो भैया निकले थे लोकल मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए। हाँ क्या रह गया? तो भैया अनबॉक्सिंग होने वाली है हमारी, सॉरी पुलाव है, बिरयानी नहीं, मैं बिरयानी बोलने वाला था। 1 2 3। तो अभी मोमोज खा के आ गए थे, पुलाव ऑर्डर करे हैं, खाते हैं। बस यहीं पे करते हैं इस वीडियो को क्लोज। डिनर कर ले, फर्स्ट डे अपना फाइनली होता है ओवर। पहले भी ओवर कर दिया था बट अब फाइनली ओवर करते हैं। और बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पाओ एक ही बार बोल गया मैं।